ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनो अधीतमस्तु मा विद्विषावहै। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणम् सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ध्यायेत् नित्यं महेशं रजतगिरिनिभं चारुचन्द्रावतंसं रत्नाकल्पोज्ज्वलं परशुमृगवराभीतिहस्तं प्रसन्नं पद्मासीनं समन्तात् सततं अमर्गणे व्याघ्रं कृतिं वसानम् विश्वाद्यं विश्ववन्द्यं निखिलभयहरं पञ्चवक्त्रं त्रिनेत्रम्। ॐ सद्योजातं प्रपद्यामि सद्योजाताय नमो नमः। भवे भवे नाति भवे भवस्त्वमां भवोद्भवाय नमः। पंचमुखी महादेव के पश्चिम मुख स्वरूप महादेव की शरण में जाता हूँ। सद्योजात भगवान को मेरा बार बार प्रणाम है। हे देव, अनेक जन्मों को प्राप्त करने के लिए मुझे प्रेरित मत करो। जन्म नहीं लेने के निमित्त तत्व ज्ञान प्राप्त करने के लिए प्रेरित करो। संसार के उद्धारक सद्योजात को नमस्कार है। ओम नमः हर हर शिवाय। महादेव। हर हर महादेव। आप सभी की पुण्य आत्माओं को बारंबार नमस्कार है। आप सभी का एडवांस और विज्ञान में आपका स्वागत है। अब आपका बेसिक ज्ञान से आगे बढ़कर एडवांस की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, आशा करता हूं कि आप सब लोग बेसिक स्वयं विज्ञान की प्रैक्टिस कर रहे होंगे। ठीक है, अब इसमें एक बात बोल दूं, कई दिनों से मेरे पास कुछ लोगों को टेलीफोन आ रहे हैं और वो वाकई बहुत धार्मिक अच्छे हैं, जो लोग ये चाहते हैं, ठीक है, कि जो हम पढ़ रहे हैं उसकी कुछ ना कुछ फीस दी जाए। ठीक है ना, लेकिन इसका एक तरीका होता है। जैसे आप कभी भी देखो, जैसे बृहस्पति के लड़का थे कच्छ गए थे शुक्राचार्य के पास, तो क्या ले गए थे? सिर्फ संविदा लेके गए थे और वहां दे दी, वही फीस होती थी। ठीक है, और या पुराने गुरुकुल में जाओ, कोई अगर शिष्य गुरु से दीक्षा लेता था तो वहां कुछ उस टाइम पैसे नहीं चलते थे, सिर्फ क्या लकड़ी ले गए थोड़ी सी, वो एक एक लकड़ी बीनी, और जब वो लकड़ी बीननी शुरू करता था तब वो सोचा मैं गुरु जी के पास जा रहा हूं, वहां गुरु दीक्षा लूंगा, मतलब उसके ध्यान में आता था तो वहां जाके दे देता और वही उनकी फीस होती थी। इसलिए हमारी यही मतलब, हम लोग पैसे तो ले नहीं रहे, तो आप इसका इस तरह से फीस दे सकते हो कि जैसे मानो आप अपना फोन तो आप करोगे क्या कहते हैं, सब्सक्राइब, क्योंकि आपने तो हमसे लेनी है वो डायरेक्ट। आप और जो घर में 4 फोन है उनको भी सब्सक्राइब कर दो, और जैसे हमने वो उपाय बताए थे, आप 4 बंदों को और भेज दो और भला हो जाएगा, तो वही हमारी फीस है। ठीक है ना, और जैसे जैसे आप 4-5 को करोगे ना, तब मन में बोलना भी कि देखो भाई, ये मैं गुरुजी को फीस दे रहा हूं, ये फीस दे रहा हूं, तो वो फिर आपको ये विद्या और ज्यादा आएगी। जैसे मैं कहता हूं कि जिस चीज की कमी होती ना, अगर उसको दान करो ना तो और ज्यादा ऊपर से आती है। तो आप ये मान के चलो कि आप जितने ज्यादा सब्सक्राइब करोगे, जितना लोगों को भेजोगे, आपको उतना ज्यादा और आएगा। ठीक है, और यही हमारी फीस है। ठीक है ना, क्योंकि मैं देखो 3 चीजों से फीस लेता नहीं। आप लोगों को शायद अभी नए नए जुड़े हो, ये लोग बैठे हैं, मेहता साहब हैं, सूद साहब हैं, अनुज है, ये हमें शायद 24 साल से जानते हैं। मैं 24 साल से किताबें लिख रहा हूं, अभी तक तो पैसे लिए नहीं। तो जो बंदा 24 साल से लेता हो तो एकदम तुमसे कैसे ले लेगा? इसलिए मैं 3 चीजों में फीस नहीं लूंगा। एक, किताबों में कभी कोई पैसे नहीं लूंगा, अपने जेब से लगाऊंगा, और तुम्हारे स्वर विज्ञान के, क्योंकि सांसों का खेल है,
भाई सांसों के कौन पैसे लेता? परमात्मा के। इससे भी नहीं लूंगा, बिल्कुल बेधड़क होके पढ़िए, जो समझ में आए मेरे से पूछिए, मैं सारी चीजें जितना मेरे को है मैं सारा दूंगा, और भी लाके वो भी आपको दूंगा, ठीक है। और तीसरा, मैं अभी जो श्राद्ध पक्ष आएगा तो उसमें तर्पण का भी कुछ सिखाऊंगा, ठीक है ना, उसके भी नहीं लूंगा। और हमें लेने होंगे तो और बहुत कोर्स हैं, बहुत पेड कोर्स होते हैं, मैं उनको कर दूंगा, ठीक है। अब हम आज की चर्चा शुरू करते हैं, ठीक है ना। अब हम आज तत्वों की चर्चा करते हैं। मेहता साहब, आवाज आ रही है? जी हाँ, सुंदर, बिल्कुल हाँ, क्लियर है सर। क्लियर है, क्योंकि सूद साहब का टेलीफोन आ रहा, पता नहीं क्यों बार बार। अब मैं उस टाइम तो उठा नहीं सकता ना। अब हम आज तत्वों की चर्चा करते हैं। ब्रह्मांड की रचना होते समय इन 5 तत्वों का बहुत रोल था। इन तत्वों का ब्रह्मांड से बहुत गहरा संबंध माना जाता है। इन्हीं तत्वों से ब्रह्मांड का निर्माण होता है ना, और इन्हीं तत्वों से वो अपना यूनिवर्स चलता है, और इन्हीं में फिर समझ आता है। इसीलिए स्वर विज्ञान इन तत्वों से बहुत गहरा संबंध है। इन तत्वों की उत्पत्ति के विषय में जान लेना स्वाभाविक है। यह तत्व किस क्रम से उत्पन्न हुए हैं इनको जानते हैं। मतलब जब स्टार्टिंग में कहां से कैसे तत्व आए। सबसे पहले क्या था, जब सृष्टि नहीं थी तब केवल एक ब्रह्म था। उस ब्रह्म से क्या हुआ, ब्रह्म ने मन में सोचा कि एको हम बहुत श्यामा, मतलब एक से मैं अनोख हो जाऊं। पर एक से अनोख कैसे हूं? तब उसने क्या किया, पहले रचना की ब्रह्म से, फिर एक आकाश उत्पन्न हुआ, ठीक है, आकाश तत्व। और आकाश तत्व से फिर वायु की उत्पत्ति हुई, और वायु की उत्पत्ति होने से बाद जब वायु से अग्नि उत्पन्न हुई, अग्नि से जल की उत्पत्ति हुई, जल से पृथ्वी की उत्पत्ति हुई। इस तरह से ये सारे तत्वों की उत्पत्ति हुई है, ठीक है। इस प्रकार उन तत्वों से ही सृष्टि के सब पदार्थ उत्पन्न हुए। जब ये सारे तत्व आ गए उसके बाद फिर सारी सृष्टि बनी है। उसमें हम मनुष्य का शरीर भी है, और भी जितनी चीजें हैं वो सब हुए। इन तत्वों की जानकारी स्वरों से ही होती है। स्वर विज्ञान सीखने वाले को सबसे पहले हथेली के द्वारा तत्वों को चेक करते हो करके, है ना, वो अभी मैं बाद में बताऊंगा, चेक करना। अभी मैं तत्वों के बारे में बता देता हूं, ठीक है ना। जितना कि आपके स्वर विज्ञान में मिलेगा और आपने वेद पढ़ रखे हैं उनके हिसाब से जितनी किताबें हैं उतनी तो मैं आज बता दूंगा या कल बता दूंगा। और उसके अलावा का आगे की बात में जब जब एडवांस खत्म हो जाएगा ना, फिर मैं स्पेशल कुछ क्लास लूंगा, उसमें बताऊंगा। मतलब अभी तो मैं 5 तत्व के बारे में बता रहा हूं, फिर मैं इनको और तोड़ दूंगा, उससे ज्यादा कोई नहीं बता सकता। अब तक शायद कहीं लिखे भी नहीं मिले होंगे, लेकिन मैं बताऊंगा आपको, आप चिंता ना कीजिए। क्यों, तत्व के बारे में वेदों या उपनिषदों में खूब देखने को मिलती है। यजुर्वेद के अंतर्गत आने वाला एक छांदोग्य उपनिषद है, इसकी विस्तार से चर्चा है ना। इसी के 6ठे अध्याय में तत्त्वमसि महावाक्य की व्याख्या की गई है ना। तत्व माने वो परमात्मा, तुम माने तुम, असि माने हो तुम, वो परमात्मा का असर तुम्हारे में है। भाई जो तत्व तो सारे यूनिवर्स में है 5, वही तत्व तो तुम्हारे में है, ठीक है ना। इसलिए आप ये मान के चलो कि जो परमात्मा में गुण हैं या यूनिवर्स वो आपके अंदर है, लेकिन हमें लाने, हमने क्यों ढके रखे हैं, वो पर्दे धीरे धीरे खोलते रहेंगे, ठीक है। और इसके यजुर्वेद के शायद 3रे अध्याय में ये सारा कुछ उसमें छांदोग्य उपनिषद में, यजुर्वेद के अंदर का छांदोग्य उपनिषद आता है, उसमें मिलता है। और 6ठे अध्याय में तत्त्वमसि की महावाक्य की व्याख्या की गई। मैंने सारे पढ़ रखे हैं इसलिए कह रहा हूं। जो हम पढ़ रहे हैं उसमें भगवान शंकर जी ने मां पार्वती जी को समझाया था इन तत्वों के बारे में। उन्होंने पहले ही पूछा था माने कि भाई प्रभु ये बताओ ये कैसे सृष्टि हुई। तब उन्होंने जो मैं बता के आया ऐसे उन्होंने बताया कि पहले 5 तत्व जो प्रकट हुए, इन तत्वों से फिर सारा यूनिवर्स बना है, आदमी बने, मतलब पेड़ पौधे जितनी आप देख रहे हो वो सब बना है इन्हीं तत्वों से, और इन्हीं में समा जाता है। तो ये तो सबसे पहले शंकर जी ने बताया था। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद त्रेता युग में भगवान श्री राम ने जब बाली का वध किया था ना, तो उनकी पत्नी थी तारा विलाप कर रही थी बहुत ज्यादा। जब विलाप कर रही थी तो भगवान जी से रहा नहीं गया, उन्होंने उसको समझाने के लिए तब इन तत्वों का जिक्र किया है। तब उन्होंने कहा है कि छित जल पावक गगन शरीरा, पंच रचित यह अधम शरीरा, ठीक है। छित जल पावक गगन शरीरा, पंच रचित यह अधम शरीरा। यह रामचरितमानस के किष्किंधा कांड के दोहा नंबर 11 में आपको मिल जाएगा। जो लोग रामचरितमानस के शौकीन है उसे देखें तो मिल जाएगा। उन्होंने उन तत्वों के बारे में बताया था। ये तो शरीर जो है ना पंच तत्वों से बना है, उसी में मिल जाता है।
तो इस तरह से उसको सांत्वना दी थी। तो यह तो कितने जरूरी हैं, इसलिए इनका जिक्र कर रहे हैं। हमारे दोनों स्वर चलते हैं और दोनों स्वरों में 5-5 तत्व होते हैं। लेफ्ट में भी 5 तत्व होते हैं, राइट वाले में 5 तत्व होते हैं। तो इनको पहचान कर उन तत्वों के रंग पहचानना, उनके परिणाम, उनका आकार, उनका काल, उनका फल आदि की भी विशेष रूप से भली भांत साधना कर लेता है जो व्यक्ति, उसकी कही हुई बात अवश्य में वो सत्य होती है। जो लोग इन तत्वों की साधना कर लेता है उसके मुंह से निकली हुई बात हमेशा सत्य होती है। मैंने जो स्टार्टिंग में जो बताया था बेसिक में 1-2 क्लास और ले सकता था, लेकिन मैंने इसलिए नहीं ली कि उसमें प्रेडिक्शन पूरी 100% या 200% सही नहीं थी होती, इसलिए मैं आपको यहां लेके आया हूं। अब मैं सारी चीजें आपको प्रेडिक्शन करना बताऊंगा, ठीक है ना। अब पंच तत्व जिनको हम कहते हैं ना, वह पंच महाभूत जिनसे हमारा यह शरीर बना है। हम क्या कहते हैं कि मिट्टी से जन्मे हैं, मिट्टी में ही हमको मिल जाना है, सिंपल सी बात सभी कहते हैं। और हमारा यह शरीर पंच महाभूतों से बना है, और अंत में हम किसी भी धर्म से हों, चाहे हमको दफनाया जाए या चाहे हमको जलाया जाए या जल में डाला जाए, कहीं भी डाला जाए, ये पंचभूत हमारे शरीर में जो विराजमान है, ये आखिर में पंचभूत यूनिवर्स में ही मिल जाते हैं, ठीक है जी। तो एक यजुर्वेद में लिखा भी है कि यत पिंडे तत् ब्रह्मांडे, या ऐसा भी कह सकते हो यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, या ऐसा भी कहते हैं यथा ब्रह्मांडे तथा पिंडे, अर्थात जैसा व्यक्ति वैसा ही ब्रह्मांड, या जैसा ब्रह्मांड वैसा ही व्यक्ति, या ऐसे कह लो जैसा हमारा मानव शरीर है वैसा ही ब्रह्मांडी शरीर है, जैसा ब्रह्मांडी शरीर है वैसा ही मानव शरीर है। कैसी भी तरह 22 वर्षा करके देख लो, मतलब हमारे में और ब्रह्मांडी में या यूनिवर्स में कोई फर्क नहीं है। मैं कभी तत्व ज्ञान पर चर्चा हुई तो चारे वेदों के अलग अलग महावाक्यों से समझा दूंगा कि आप अलग नहीं हो, आप में कोई कमी नहीं है, आप में जितनी शक्तियां ब्रह्मांड में होती हैं उतनी ही आपके पास है। और जो आप ये स्वर विज्ञान पढ़ रहे हो, जहां पर ऑकल्ट साइंस की विद्याएं खत्म होती है, स्वर विज्ञान वहां से शुरू होता है। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि मैंने आपको संकल्प नहीं दिलवाया, लेकिन आप ये मान के चलना कि आप लोग सब संकल्प ले रहे हो कि इसका अच्छी जगह यूज करना। मैं आपको बहुत बताऊंगा, लेकिन यूज करना उपकार के लिए, क्योंकि परेशानी में उसकी मदद करना, अपने लिए तो मदद करने करना, दूसरे की मदद करना। एक बार बाघ भट्ट जी ने कहा था कि मोक्ष का अधिकारी कौन होता है, कि जो खुद तो अपने हालात ठीक कर ले, मतलब अपने आप सही सलामत रह रहा हो और दूसरे को ठीक करने की कोशिश कर रहा हो। चाहे वो बंदा अपनी परेशानी से ठीक हो या ना हो, लेकिन उसके मन में ये भावना होनी चाहिए कि हम इसको ठीक कर रहे हैं, वो ठीक हो जाएगा, तो वही मोक्ष का अधिकारी होता है। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि आप लोग बहुत अच्छी विद्या सीख रहे हो और मैं सिखा भी रहा हूं। ऐसा सिखाने वाला भी नहीं मिलेगा आपको कि जिसके मन में लोभ लालच ना हो, वही सिखा सकता है। वैसे जिसके मन में लालच होगा ना, वो कुछ ना कुछ अपने पास रख लेगा। मैं कुछ नहीं रखूंगा, मैं बाहर से भी लाके आपको दूंगा। ये मान के चलो कि मैं बाहर से भी कुछ सीख के आऊंगा, आप लोगों को दूंगा बहुत चीजें, ठीक है ना। बहुत आभार, बहुत आभार। हाँ जी। अगर हम तत्वों को साध लें तो तत्वों को साधना बहुत बड़ी बात है, और अगर हम तत्वों को साध लेते हैं तो हमारे शारीरिक बीमारियां, मोस्ट ऑफ दी शारीरिक बीमारियां हमारी ठीक हो जाती हैं। मतलब अगर आपके तत्व सही हो गए तो शरीर में जितनी बीमारियां हैं वो आपकी सारी ठीक हो जाएंगी। अब कैसे पता लगेगा कि हमारे शरीर में कौन से तत्व डिसबैलेंस है और उन तत्वों को हम कैसे संभालें। हमने बेसिक में बात की थी कि हमारी ये 5 उंगलियां हैं, इनमें पंच तत्व होते हैं, ठीक है ना। अब मैं आपको एक पिक्चर शेयर करता हूं, पहले भी मैंने आपको की थी, डाली थी। जी हाँ, जी हाँ। आपको दिख रही सबको। देखो छोटी उंगली जो है वो जल की है, ठीक है ना। जी। और उसके बाद होती पृथ्वी की, फिर आकाश की, वायु की, अग्नि की। ये मैंने आपको सबसे पहले डाल दिया था कि ताकि ये आपको बिल्कुल रट जाए, ठीक है ना। अब इसको हम दूसरे तरीके से भी बताते हैं, समझाते हैं बिल्कुल सिंपल तरीके से, ठीक है ना। छोटी उंगली जब हमारी है, जब बच्चा पेशाब कर, छोटे क्लास में स्कूल में होता है, तब भी वो पेशाब करने जाता तो पहले ये दिखाता ना छोटी उंगली, और मैडम कहती हाँ चले जाइए। तो इसका मतलब क्या, हाँ जल की उंगली हो गई, ठीक है ना। ऐसे समझाऊंगा ताकि आपको इस तत्व हमेशा के लिए याद हो जाएंगे, ठीक है। वह तो कोई भी अगर छोटा बच्चा स्कूल में सूसू करना जाता है तो उसको मैम को ये उंगली दिखाता है, यानी जल तत्व। यानी जल तत्व हमको अगर किसी को कुछ देना है
या हम क्या कहते हैं ठगा अगर हमें किसी को कुछ है ना, ये तो हो गई जल तत्व की। और ये होता है जब किसी को कुछ नहीं देना होता है, मान लो है ना, तो हम क्या करते हैं, ठेंगा दिखाते नहीं दिखाते, जी हाँ जी। कि हम यूं कर देते हैं कि भाई कुछ नहीं मिलेगा। तो कुछ नहीं मिलेगा इसका मतलब क्या होता है, अग्नि तत्व जो होता है वो सब चीज जला देता है। तो ये अंगूठा हमारा अग्नि तत्व का हो गया, ठीक है। और जब किसी चीज को कोई चीज आगे से हटानी हो कि नहीं तुम हट जाओ, तब हम ये करते हैं, ये वायु तत्व की हो गई, ऐसे कहते हैं हट जाओ मैं कुछ नहीं दूंगा, है ना, इसे हम वायु तत्व कहते हैं, ठीक है। यहां से हट जाओ, चले जाओ, दूर हट जाओ, तो ये कहते हैं। आंखों से दूर हट जाओ, ये वायु तत्व को रिप्रेजेंट करता है। वायु का मतलब होता है एक जगह से दूसरी जगह ले जाना, ठीक है ना। और अग्नि, अग्नि सब चीज खत्म कर देती है, और वायु सब चीज हटा देती है। तो वायु क्या करती, इधर से उधर हटा देती है। यह हुआ हमारा वायु तत्व। तो 3 फिंगर के बारे में हमें पता चल गया। सबसे छोटी उंगली जल तत्व की, अंगूठा हमारा अग्नि तत्व का, और उसके ये उंगली हो गई, ये हो गई हमारी वायु तत्व की। अब आती है हमारी आकाश, सबसे जो बड़ी उंगली है, आकाश सबसे ऊपर है, तो जो हमारी सबसे बड़ी उंगली है वो हमारी आकाश की हो गई, ठीक है। और उसकी बगल वाली उंगली है जिसमें हम सगाई की अंगूठी पहनते हैं, ठीक है ना। हमारे रस्म होती है तो सबसे पहले इसी में पहनते हैं, रंग सेरामनी होती है, रिंग सेरामनी। क्यों पहनते हैं, क्योंकि हमें पता है कि भाई हमने 7 जन्म का इसी में रिश्ते निभाने हैं। मतलब ये पृथ्वी की है, पृथ्वी में जो चीज है वो हमेशा रहेगी, मतलब और पृथ्वी लोक में हम है, तो ये पृथ्वी को दर्शाती है। तो पृथ्वी अजर है, अमर है, कहते नहीं जन्मों जन्मों से हम इन्हीं के साथ रहेंगे, इसलिए सगाई की अंगूठी भी हम इसी उंगली में पहनाई जाती है। ये हुए 5 उंगलियां जिनमें 5 तत्व रहते हैं। बेसिक से मैं आप लोगों को पंचमुखी मुद्रा करवाई थी, ठीक है ना, यूं बताई थी, हनुमान मुद्रा यूं करके पहले नमस्ते करो, कुम्मक लो, यूं कर लो, ठीक है। तो जिसने इसकी प्रैक्टिस की होगी तो उन्होंने देखा होगा कि कौन कौन सी उंगली, कई बार थोड़ी सी हमारा तत्व बैलेंस है तो उंगली कई बार वाइब्रेशन कर रही होगी हल्की से, है ना, कई बार चिपकती होगी, कई बार रुक नहीं रही होगी, कई बार धक धक कर रही होगी, मतलब झंझनाहट हो रही होगी, कोई वाइब्रेशन कुछ ना कुछ हल्का हो रहा, समझ लो वो हमारा तत्व डिसबैलेंस है। ऐसे पता करते हैं। और अगर आपने लगाई होगी वो मुद्रा तो आपका कुछ, आपके जो तत्व हैं वो ठीक हो चुके होंगे, ये मैं मान रहा हूं, ठीक है। या आपको लगे कोई उंगली आपस में बिल्कुल चिपक गई है, कई बार ऐसा भी होता है, या कोई उंगली भी आपस में एक दूसरे को फील होगा, यानी कि उसकी उसी उंगली में जो तत्व होता है उस तत्व में कोई डिसबैलेंस है। सपोज करिए आप रोज पंचमुखी मुद्रा लगा रहे हैं, यह वाली उंगली में आपको झंझनाहट हुई या वाइब्रेशन हुई, जिस उंगली में हो रही है समझ लो वो ही तत्व थोड़ा सा आपका डिसबैलेंस है। और अगर ये करते रहोगे तो वो धीरे कुछ दिनों में ठीक हो जाएगा। पृथ्वी तत्व, यानी आपका पृथ्वी तत्व में डिसबैलेंस है, यानी आपके पृथ्वी तत्व में डिसबैलेंस है, तो हम क्या करेंगे, पृथ्वी तत्व को ठीक करेंगे, ठीक है ना। इस तरह से तो हम पहचान लेंगे। तो आज मैं सबसे पहले बता रहा हूं कि अगर हमारा चलो सूर्य चल रहा है, चंद्र चल रहा है, तो स्वर तो चल रहे हैं, पहले बता के आए, और स्वरों पे बेसिक थी, लेकिन स्वर के साथ साथ आपके तत्व भी चल रहे हैं। अब तत्व कितनी देर चलते हैं, क्या वो है, वो मैं अभी बताता हूं। और जो बगैर तत्व के जो प्रेडिक्शन करते हैं ना, जैसे बेसिक में जो बताया था, 100 में से समझ लो 60 या 70% ठीक होती है, मानो 100% भी ठीक है, बेनिफिशियल होती है। लेकिन अगर आप तत्वों के साथ करोगे तो ये मान के चलोगे 200% परफेक्ट होगा। इसीलिए मैं बहुत ज्यादा प्रेडिक्शन बेसिक में नहीं बताई, अब मैं आपको प्रेडिक्शन करने इसमें बताऊंगा। पहले तत्वों को पहचान करना सिखाऊंगा, उनको क्या कहते हैं, उनको ठीक करना सिखाऊंगा, और उसके बाद फिर हम आपको ये कराएंगे कि आपके कैसे तत्वों से प्रेडिक्शन करें, या कौन सा तत्व हमारे फेवरेट। अब हम बताएं पंच तत्व, इनकी पंचों की तत्व जो हमारे हैं या पंच महाभूत हैं ऐसे कह सकते हो, इनको हम शुद्ध कैसे करें, क्योंकि जब तक ये शुद्ध नहीं होंगे तब तक इनका फायदा नहीं है। मैं अभी सारे बता दूंगा लेकिन फायदा नहीं। तो शुद्धि के क्या क्या तरीके हैं मैं अभी बताऊंगा, तो आपको कुछ बहुत अच्छा लगेगा, और जितना इस बारे में जान जाओगे ना फिर पहचानना ज्यादा आसान हो जाएगा। ये भी तरीका बताऊं। एक दिन मैं वायवी संहिता पढ़ रहा था, वायवी संहिता है, मैं अध्याय 29 के श्लोक नंबर 21 में वर्णन आता है कि ईश्वर की सर्वव्यापक शक्ति का अनुभव पंच तत्व की शुद्धि से होता है। मैंने वहीं वाक्य नोट कर लिया, और ये नोट कर लिया कि ये आप सबको मैं बताऊंगा। ईश्वर की
जो सर्वव्यापक शक्ति है या उस परमात्मा का आपने अनुभव करना है, तो पंच तत्व की शुद्धि से ही होगा। तो इसका मतलब बहुत जरूरी है, तो पंच तत्व की शुद्धि हमें करनी चाहिए। अब कैसे कैसे किस किस तत्व को शुद्ध करते हैं उसके बारे में थोड़ा सुन। पंचतत्व शुद्धि का एक यौगिक प्रक्रिया है ये, जिसमें शरीर के 5 प्रमुख तत्वों, कौन कौन से, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश की शुद्धि की जाती है। ये तत्व हमारे शरीर और मन दोनों के संतुलन के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। पंचतत्व शुद्धि के माध्यम से हम इन तत्वों को संतुलित कर सकते हैं, जिससे हमारा शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक स्वास्थ्य बेहतर होता है। ठीक है। अब पृथ्वी तत्व, 5 तत्व हैं, तो अब एक एक तत्व में आते हैं। पृथ्वी तत्व हमारे शरीर की स्थिरता और दृढ़ता से जुड़ा हुआ है। मतलब आपको बिल्कुल स्ट्रांग बनना है, अपने बिल्कुल क्या कहते हैं कि सारे काम परफेक्ट हों और आप में हर चीज, किसी चीज की कमी ना रहे, तो आपको इस तत्व की शुद्धि करनी चाहिए। और ये तत्व कैसे शुद्ध होता है? आप ध्यान करो, प्राणायाम का अभ्यास करो, जिसमें शरीर से स्थिरता और मानसिक स्थिरता प्राप्त होती है। मतलब पृथ्वी, जो लोग डेली प्राणायाम कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं, उनका पृथ्वी तत्व ऑटोमेटिक बैलेंस हो जाता है। सुबह घूमने जाने से भी होता है, सुबह तेज चलने से भी होता है। जब चलोगे ना, पसीना निकलेगा, तो तत्व अपने आप शुद्ध हो जाते हैं। अब हम आते हैं जल तत्व में। जल तत्व हमारे शरीर के तरल पदार्थों और मन की तरलता से संबंध रखता है। अभी मैं इनके तत्वों के संबंध भी बता रहा हूं कि आपके शरीर में किस तत्व का कैसे संबंध है। शरीर तरल पदार्थ जितना लिक्विड होती ना, और मन की तरलता, मन भी बहुत पानी की तरह हिलता ना, कभी मन इधर जाता कभी उधर जाता, तो जल तत्व का संबंध इससे होता है। इसको संतुलन करने के लिए जल पीने की सही आदतों के साथ साथ पानी पीने की सही आदत डालोगे। कम से कम आप 2-3 लीटर पानी डेली पियो और आराम से पियो लेफ्ट स्वर में, तब आप देखोगे कि जल तत्व ठीक हो गया। और जल को बर्बाद भी नहीं करना, पानी को ज्यादा वेस्ट भी नहीं करना। ज्यादा वेस्ट करने से भी आपका जल तत्व खराब हो जाता है। कई बार आप अननेसेसरी कुछ कर रहे हो, नल का चल रहा, छोड़ दो, मत चलाओ, ऐसा मत करो, जल तत्व खराब हो जाता है। इस आदतों के साथ साथ ध्यान और प्राणायाम की अभ्यास करना महत्वपूर्ण है। मतलब पानी की तो हमें वो करनी है बचत और सही ढंग से पीना है, लेकिन ध्यान और प्राणायाम से भी जल तत्व हमारा शुद्ध हो जाता है। पृथ्वी तत्व और जल तत्व आपके चंद्रमा के लेफ्ट स्वर के मालिक है, मतलब है देखता है चंद्रमा, लेफ्ट स्वर। अब आ गया आपका अग्नि तत्व। मेहता साहब आवाज आ रही है सही? जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ, ठीक, ओके, ठीक चल रहा है सर जी। हाँ ठीक। अग्नि तत्व, अग्नि तत्व क्या होता है? शरीर की ऊर्जा और पाचन से संबंधित होता है। इसकी शुद्धि के लिए हमें अग्निसार क्रिया होती है, सूर्य नमस्कार और उचित आहार का सेवन करना चाहिए। सुबह सुबह कपाल भारती भी कर सकते हैं, कोई भी ऐसी जिसमें पेट हिलता है, ठीक है ना, तो उन क्रियाओं को करने से, या आप ब्रीदिंग एक्सरसाइज कर सकते हो। जब ज्यादा ब्रीदिंग लोगे तो पेट में भरी जाएगी, फिर निकालोगे तो पेट आगे पीछे होगा, तो आपका इससे पाचन भी सही हो जाएगा और अग्नि तत्व भी सही हो जाएगा। अग्निसार क्रिया करो, सूर्य नमस्कार करो, या उचित आहार, अच्छे आहार का सेवन करना भी अग्नि तत्व को ठीक करता है। उचित आहार का मतलब है कि जब सूर्य तत्व चल रहा है, राइट स्वर चल रहा है, सूर्य स्वर चल रहा है, तब आपने भोजन करना है। ठीक है, तो ये अपने आप फिर अग्नि तत्व ठीक होने लग जाता है। उसके बाद आता है वायु तत्व। वायु तत्व क्या होता है? शरीर के प्राणवायु, श्वास और मानसिक गति से संबंध रखता है। जो हमारी प्राणवायु होती है ना, और श्वास जो होती है, इसकी और मानसिक गति से संबंधित है। इसे संतुलित करने के लिए प्राणायाम और ध्यान का अभ्यास करना चाहिए, जैसे अनुलोम विलोम या 639 जो मैंने बोली थी, अगर वो करोगे तो आपका वायु तत्व बिल्कुल अपने आप ठीक हो जाएगा। वो और चीजें ठीक करेगा, लेकिन वो बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज थी, उसको करना। एक दिन में बैठ के पूरी करवाऊंगा, ठीक है ना, तभी कर पाओगे। शायद हो सकता है आप लोग ना कर रहे हो, तो अनुलोम विलोम करना भी बहुत जरूरी है वायु तत्व करने के लिए। अब उसके बाद 5वां आता है आकाश तत्व। आकाश तत्व हमारे शरीर और मन के बीच की जगह, शरीर हो गया और मन के बीच की जगह, सूक्ष्म ऊर्जा से संबंध रखता है। इस तत्व की शुद्धि के लिए हमें ध्यान करना चाहिए और ध्यान संबंधी क्रियाओं का अभ्यास करना चाहिए, जैसे कि त्राटक है या ध्यान है, जो मैंने मेडिटेशन दी थी। जैसे वो मेडिटेशन करोगे, आपको देखा ना, बिल्कुल शांत बैठ जाओगे। या मैं जो 639 की एक्सरसाइज दी है,
639 की एक्सरसाइज करने के बाद जब शांत बैठोगे, जब कुछ बोलोगे, मांगोगे, तो आप देखोगे मन कितना शांत हो गया। ये सब चीजें आपकी आकाश तत्व को बैलेंस करते हैं। इसको कहते हैं ईथर या स्पेस एलिमेंट, और वायु तत्व को कहते हैं एयर एलिमेंट, अग्नि तत्व को फायर एलिमेंट, और जल तत्व को वाटर एलिमेंट, ठीक है, और पृथ्वी तत्व को अर्थ एलिमेंट कहते हैं, ठीक है ना। दोबारा लिखना चाहो लिख लो। पृथ्वी तत्व को कहते हैं अर्थ एलिमेंट, ठीक है, जल तत्व को कहते हैं वाटर एलिमेंट, अग्नि तत्व को कहते हैं फायर एलिमेंट, वायु तत्व को कहते हैं एयर एलिमेंट, आकाश तत्व को कहते हैं ईथर या स्पेस एलिमेंट, ठीक है। तो पंच तत्व शुद्धि का अभ्यास व्यक्ति को शारीरिक और मानसिक शुद्धि की ओर ले जाता है। मतलब आपका शरीर भी शुद्ध हो जाएगा और मानसिक शुद्धि भी हो जाएगी, जिससे आध्यात्मिक जागृत भी होती है। यह प्रक्रिया व्यक्ति को जीवन के सभी पहलुओं में संतुलन और शांति प्राप्त करने में मदद करता है, ठीक है। समझ में आ गया इतना मेहता साहब? जी 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 ठीक है जी। अब हम ऐसा करते हैं कि अभी हमने अपने तत्वों के बारे में जाना, ठीक है, लेकिन हम जहां रहते हैं उनका भी असर पड़ता। मान लो जिस मकान में रहते हो, जिस फ्लैट में रहते हो, जिस कोठी में रहते हो, उस घर में भी वो तत्व पांचों होते हैं, ठीक है। वैसे ये सब्जेक्ट है आपका कहते हैं वास्तुशास्त्र का, लेकिन मैं अभी थोड़ा इसलिए पढ़ाता हूं ताकि आप लोग पढ़ लोगे ना तो आगे आपको बहुत हेल्प मिलेगी, ठीक है ना। मैंने उस दिन आपको ये बनाया था साउथ ईस्ट में दीपक जलाने के लिए, बताया था ना। जी हाँ। सबसे पहले आप जो बनाओगे एक अपने मकान का नक्शा, किसी तरह कम ज्यादा हो सकता है, तो सबसे पहले ईस्ट बनाना ऊपर की तरफ, ठीक है ना। ईस्ट बनाओगे तो ये ईस्ट हो गया, ईस्ट के साथ में ये ईस्ट भी हो गया और साउथ भी आ गया, तो इसे बोलते हैं हम साउथ ईस्ट। साउथ ईस्ट होता है अग्नि तत्व का, और इसे बोलते हैं फायर एलिमेंट, ठीक है ना। और उसके बगल में यह ईस्ट हो गया। उसके लेफ्ट में नॉर्थ ईस्ट आता है, जहां पूजा का घर होता है। ये रसोई का हो गया। पूजा का जो घर होता है वो होता है नॉर्थ ईस्ट का, उसमें होता है वाटर एलिमेंट, जल तत्व। भाई जल तत्व में तुम अग्नि ले जाओगे तो जाहिर सी बात है कि आपस में लड़ाई होगी, ठीक है ना। इसीलिए ये यहाँ पर जल तत्व होता है। तो इसीलिए मैं बता रहा हूं, ताकि घर में भी कोई डिसबैलेंस हो तो उसे भी थोड़ा आप ठीक कर लो, तो उससे आपकी कई प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। मैं जब पढ़ाऊंगा तब पढ़ाऊंगा वास्तुशास्त्र, उसके पहले भी आप अपने आप कुछ ठीक कर सकते हो, ठीक है। तो दो तत्व हो गए। तीसरा नॉर्थ, ये होता है वायु तत्व, ये होता है नॉर्थ और वेस्ट के कोने पे, ये ईयर का। जिनको अगर ये बिगड़ जाता है तो अस्थमा जिनके होता है ना, हृदय की प्रॉब्लम यहीं से आती है, क्यों वायु तत्व है तो वायु से अस्थमा होता है, ठीक है ना। और बीपी की प्रॉब्लम यहीं से आ जाती है। और उसके बाद ये हो गया हमारा साउथ वेस्ट, ठीक है। यहां होते हैं पृथ्वी तत्व, ठीक है। ये इसका रंग होता है पीला, लेकिन पीले का मतलब ये नहीं कि पीला है, मतलब पीली फैमिली कलर की। उसके बाद थोड़ा नारंगी सा भी हो सकता है, कुछ इसे ऑरेंज से भी होता है, मतलब इससे मिलते जुलते। रेड है, रेड से थोड़े मिलते जुलते कलर, ब्लू है, ब्लू से थोड़े मिलते जुलते, ठीक है ना। ये सब हमारे पास चार तत्व हो गए। और घर में एक ब्रह्म स्थान होता है। देखो अब आप लोग समझ गए होंगे, अपने घर का नक्शा बना के जब इसमें 9 भागों में बांटोगे इसको, दो दो करके, ठीक है ना। 2 इधर से लाइन मारी, 2 इधर से, तो 9 भागों में बढ़ जाएगा। तो बीच का जो स्थान है वो ब्रह्म स्थान होता है, ठीक है। और ब्रह्म स्थान में आकाश तत्व रहता है, ईथर, स्पेस एलिमेंट, ठीक है ना। बेशक जो लोग इसकी फोटो लेना चाहे फोटो ले लो, नहीं तो ये उसमें भी आपके रिकॉर्डिंग में आ जाएगा, तो वहां तब ले लेना। और उस समय जब रिकॉर्डिंग देखते हुए लिखोगे ना तो ज्यादा अच्छी तरह लिख पाओगे। बेशक अभी लिख लो, फिर कंफर्म करने के लिए आप जब आप ये वीडियो देखो ना धीरे धीरे, तो धीरे धीरे देखते रहना, फिर लिखते रहना, बिल्कुल कंफर्म हो जाओगे, आप बिल्कुल नहीं भूलोगे। आप लोग सब अपने मकान के बारे, तत्वों के बारे में जान चुके हैं। अब आप लोगों को सिर्फ दायां स्वर और बायां स्वर है ना, कि किसी का 1 घंटे चलता है, किसी का ज्यादा देर भी चलता है, तो कोई दिक्कत नहीं है। मॉर्निंग के टाइम में अगर हमारा चंद्र स्वर ज्यादा से ज्यादा 8 घंटे भी चले, 10 घंटे, तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इसी तरह रात को भी 7-8 घंटे हमारा सूर्य स्वर चले, तब भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब हम बताते हैं कि तत्व कितनी देर चलते हैं। हम स्वर में, हर स्वर में तत्व आते हैं, और 1 घंटे में कितने 5 तत्व आ जाते हैं,
तो उस तरह से हम आपको अब एक नोट्स बनाने के लिए कहेंगे। आप कुछ लोग आप नोट बनाओ, जैसे 1 घंटे तत्व चलेंगे, वो स्वर चलेगा राइट, तो राइट में 5 तत्व आएंगे। फिर हमारा लेफ्ट स्वर चलेगा तो लेफ्ट में 5 तत्व आएंगे। ये इस तरह चलते हैं। कितनी कितनी देर चलते हैं वो मैं अभी आपको बताता हूं। हर तत्व हमने 5 तत्वों के बारे में जाना। यह पांचों तत्व लाइन से 1 घंटे के अंदर आते हैं। 1 घंटे में 5 तत्व आते हैं। सबको लिख लीजिए, तत्व की टाइमिंग लिख लीजिए। सबसे पहले हम तत्वों की टाइमिंग लिखेंगे, ठीक है ना। अब एक काम करो, आप कोई पेन तो सबने ले ही रखा होगा और एक कागज भी ले रखा होगा, ठीक है ना। लाइन डालो, पहले तो ऊपर लिख लो पंच तत्व, हेडिंग डाल लो, ठीक है ना। जी पंच तत्व डाल के एक पहला 6 कॉलम बनाओ। पहले एक लाइन खींच लो यूं करके, पहले कॉलम में लिखो तत्व, उसके बाद लिखो अर्थ, है ना, पृथ्वी तत्व, फिर लिखो वाटर, फिर लिखो वायु, फिर अग्नि, फिर आकाश। मतलब इन तत्वों को लेफ्ट में लिख लो, इनकी प्रॉपर्टी में राइट में लिखते चले, राइट में कॉलम बनाते रहना, जोड़ते रहना, ठीक है ना। ये समझ में आ गया होगा। जी सबसे पहले अपने लाइन खींचो, लाइन खींच के पहले लिखो तत्व, ठीक है। उसके बाद नीचे तत्व के नीचे पहला अर्थ हो गया, पृथ्वी तत्व, वाटर, एयर, फायर हाँ, और स्पेस। स्पेस, यस। ये पांचों चीज लिख लो। अब इसके हम देखते हैं कि जो तत्व हैं इनकी शेप कैसी होते, मतलब इनका शेप का मतलब समझिए किस तरह के होते हैं, गोल चौकोर, है ना, उस शेप पे कहते हैं उसको। जो अर्थ, तो अब ये क्यों बता रहा हूं कि ये इनको जब पहचानने में इनकी सबकी मदद मिलेगी। मैं ये अर्थ कैसे पहचाने जाएंगे इसलिए मैं आपको ये बता रहा हूं। जी तो सबसे पहले होता है अर्थ। अर्थ का होता है स्क्वायर। आप स्क्वायर बना लीजिए, चौकोर सा नहीं होता है, एक स्क्वायर जो बनाते हैं सबको पता ही है, तो एक जी स्क्वायर बना लीजिए, ठीक है। उसके बाद आप आइए वाटर पे, पानी वाले पे, जल तत्व पे। तो जल तत्व जैसे चंद्रमा होता है, हाफ चंद्रमा मानो, हाफ मून कह सकते हो ना जिसको, कटा हुआ, व्हाइट होगा लेकिन जी हाफ मून होगा। इस तरह से अपने हाथ से बना लीजिए, ठीक है ना। हाफ। वायु तत्व क्या है, ये सर्कल होता है, गोल गोल, बिल्कुल सर्कल होगा गोल, ठीक है। और अग्नि होता है त्रिकोण, त्रिकोणी में त्रिभुज बनाते हैं, यहां जी त्रिभुज अपना हाथ से बना लीजिए, ठीक है। और आकाश बिल्कुल स्पेस, कुछ नहीं होता है इसका, ठीक है ना। इसका कोई रंग नहीं है, बिल्कुल धुंधला सा होगा, कुछ नहीं होगा। और ये हमने क्यों बताए हैं कि जब कभी तत्व अगर समझ में नहीं आ रहे हैं तो हम एक तरीका ये भी होता है कि एक शीशा लें छोटा सा, और जैसे कुछ देर बैठने के बाद उसमें सांस छोड़ेंगे तो शीशे में उस तरह की जौन सा आपका तत्व चल रहा होगा वो शीशे में बन जाएगा। एक ये तरीका भी है तत्वों को पहचानने का। मैं आपको बहुत सारे तरीके बताएंगे, और वो तरीके बताएंगे तो उससे आप पहचान में जब आ जाएंगे ना तो आपको इजी हो जाएगा। अब ये शेप सबको समझ में आ गई तत्वों की। अब इनके कलर भी होते हैं, कलर होते हैं। सबसे पहले लिखो गोल्डन येलो, अर्थ का मतलब येलो भी होता है लेकिन गोल्डन येलो तरह का होता है, मतलब येलो फैमिली से भी ले सकते हो, ऑरेंज भी आ सकता है। क्यों, जब आप ध्यान में बैठोगे देखोगे, जब तत्व को पहचानने के लिए मेडिटेशन कराएंगे या षटमुखी मुद्रा लगाएंगे या योनि मुद्रा लगाएंगे तो यहाँ यहाँ विजुलाइज यहाँ दिखाई देगा, तो समझ लोगे कि हमारा अर्थ चल रहा है, मतलब पृथ्वी तत्व चल रहा है। और वाटर अगर चल रहा है तो व्हाइट कलर आएगा, बिल्कुल व्हाइट दिखेगा, समझ लो आपका जल तत्व चल रहा है। और उसके बाद वायु अगर चल रहा है तो ग्रीन आएगा, और ग्रीन के बाद फिर अगर अग्नि तत्व चल रहा है तो रेड आएगा, ठीक है। और रेड से मिलती जुलती रेड की फैमिली थोड़ी बहुत उस तरह की है। और आकाश चल रहा है तो डार्क ब्लू भी आ सकता है, ग्रे भी आ सकता है, ब्लैक भी आ सकता है दिमाग में, ठीक है ना। तो ये सब आपको ये आपने टेबल बना ली सबने, तत्व वाली जी हाँ, टेबल जी हाँ। बनी होगी, शेप वाली टेबल बनी होगी, कलर वाली टेबल बनी होगी, ठीक है ना। जी अब हम देखते हैं इनको एक और तरीके से कैसे पहचानते हैं। इसको हम अंगुलों से भी पहचानते हैं, जो हमारी सांस निकलती नहीं है यूं करके, जी ठीक है हाँ। ना। तो बताएंगे, अच्छी तरह से कल समझवाएंगे, लेकिन अभी ये देख लो कितने अंगुल कौन सा तत्व चलता है। सबसे पहले आपका 12 अंगुल चलता है। 12 अंगुल का मतलब हो गया, चाहे पहले आकाश से चलते हैं, ठीक है ना, नीचे ऊपर से चल के नीचे को आते हैं। आकाश तत्व हमारा अब टेबल में नीचे से लिखना शुरू करें, नाक के जी अंदर ही अंदर घूमता है।
अगर आपकी सांस बाहर नहीं निकल रही है, ये लग रहा है कि अंदर ही घुटन सी हो रही है, सांस तो ली जा रही है, ये पता आपको आ रही जा रही, लेकिन नाक के बाहर नहीं है, नाक में ही है। कई बार बिल्कुल शांति सी होती है, कोई सांस बाहर नहीं आ रही है, समझ लो आपका आकाश तत्व चल रहा है। उस समय सब लोग इसको कुछ नहीं बताते, मैं कह रहा हूं ये सबसे पावरफुल तत्व है। यूनिवर्स में किसी को हिट करना है या कुछ बोलना है तो आप आकाश तत्व में ही करो। आपको परमात्मा का अनुभव करना है, शक्ति का, तो आपको आकाश तत्व में ही करना पड़ेगा। इसके लिए आप आराम से बैठ के मेडिटेशन कीजिए। जब आकाश तत्व चल रहा हो अकेले में, फिर ध्यान लगाइए, आपका इमीडिएटली मेडिटेशन हो जाएगी, ध्यान एकदम लग जाएगा। अगर वायु तत्व चल रहा होगा तो ध्यान नहीं लगेगा, क्यों, मन इधर जाएगा उधर जाएगा। अग्नि तत्व चला हो तब भी गुस्सा आएगा, गुस्से से ही पहचान लेते हैं कौन सा तत्व चल रहा है, ठीक है ना। और जब मन खुश होगा तो पृथ्वी तत्व चल रहा है, ये भी है, ऐसे ही पहचानते हैं। और तरीके से निकालेंगे अभी बताने के, ठीक है ना। तो जब हमारा आकाश तत्व चल रहा होता है तो ये मान के चलो कि नाक के बाहर हवा नहीं जाती, समझ लो आपका आकाश तत्व चल रहा है। सूर्य कोई सा भी चल रहा है, चाहे लेफ्ट चल रहा है या राइट चल रहा है, सूर्य चल रहा है या चंद्र चल रहा है ना, ईड़ा चल रही है पिंगला चल रही है। अब उसके बाद आता है अग्नि तत्व। नाक तक तो हो गया हमारा आकाश तत्व, और उसके बाद 4 उंगलियों नापो, नाक से लेके यहां तक आ गए। यहां तक अगर आपकी सांस यहां तक टकरा रही है, टकराने का तरीका कल बताऊंगा, यहां तक अगर सांस आ रही है 4 उंगल थोड़ी तक, तो समझ लो आपका अग्नि तत्व चल रहा है। मतलब 0 है तो आकाश तत्व, 4 उंगली तक आ रहा है तो अब आपका अग्नि तत्व चल रहा है, ठीक है। और इसके बाद 8 अंगुल आ रहा है तो यहां से 8 नापो, यहां से गले तक आ गए ना। अब गले तक आ रही है तो वायु तत्व चल रहा है, फिर वायु तत्व चल रहा है तो क्या होगा, हवा आके इधर जा रही है इधर जा रही है। वायु तो हमेशा टेढ़ा चलता है, सीधा नहीं जाएगा, इधर जाएगी इधर जाएगी, तब समझ लो आपका वायु तत्व चल रहा है। अब पृथ्वी तत्व में आ जाओ। पृथ्वी तत्व में चलती है 12 अंगुल। 12 अंगुल कहां हो गए, यहां तक, 4 और 4 8, 4 12, मतलब चेस्ट तक अगर आपकी सांस आ रही है तो ये समझ लो 12 अंगुल आ रही है। और 12 अंगुल आ रही है तो आपके शरीर में पृथ्वी तत्व चल रहा है। तब भी आप सारे काम कर सकते हो, क्यों, पृथ्वी लोक में रहते हो। पृथ्वी लोक में जितने काम हैं सारे सफल होंगे। हो सकता है प्रॉफिट होना कुछ दिन बाद में शुरू हो, लेकिन हमेशा के लिए होगा। तो कोई भी काम अगर आप पृथ्वी तत्व में चल रहे हो, यहां पर प्रमुखता अब आपको, चाहे चंद्र स्वर हो या सूर्य स्वर हो, अगर आपका अर्थ एलिमेंट चल रहा है या मानो आपका पृथ्वी तत्व चल रहा है, समझ लो आप कोई भी काम कर सकते हो बेधड़क होके, ठीक है। और इन 2 तत्वों के मालिक चंद्रमा होता है, चंद्र स्वर, पृथ्वी और जल। और जो बकाया 3 तत्व हैं वो एक का वायु और अग्नि और आकाश, इन 3 तत्वों के मालिक सूर्य होते हैं। तो इस तरह के कोई काम करने हैं तो सूर्य स्वर में बहुत करो। दुकान खोलनी है, गाड़ी लेनी है, मकान लेना है, चंद्र स्वर में करो, और पृथ्वी तत्व में करो या जल तत्व में करो, आपका काम पक्का हो जाएगा। अब उस टाइम जल, सांस तो चल रही है लेफ्ट, लेकिन स्वर नहीं बढ़ रहा है तो क्या करें, तो उसके लिए आप दही खा लो। दही में चीनी डाल के, घर के पुराने हमारे जो पूरा देते थे, जैसे खाओगे आपका वो सांस बढ़ जाएगी यहां तक, ठीक है ना। और एक खा सकते हो जो व्हाइट गुलाब जामुन होता है, वो भी खा सकते जा सकते हो। मैं इसलिए बता रहा हूं, किसी ने अभी 2-1 दिन में पूजा करनी है तो बार बार उसके लिए बता रहा हूं। तो अगर आपका वो पृथ्वी तत्व नहीं चल रहा है तो बाद में और चीजें बताऊंगा, अभी बता दूं कि वहां पर कोई हाइट चीज खा लो, ठीक है ना, तो आपका तत्व चल जाएगा, पृथ्वी तत्व या जल तत्व, तो आपका काम हमेशा सही हो जाएगा। ये भी सही हो गए। अब आप ये देखो कि ये तत्व चलते कितनी कितनी देर है, मतलब इनका भी नियम होता है। जैसे आपका स्वर 1 घंटे चलता है लेफ्ट, 1 घंटे राइट, ये नॉर्मल आदमी का है। अगर बदलता रहता है तो कोई बात नहीं, 4 घंटे तब भी कोई बुराई नहीं। लेकिन तत्वों में एक ये खासियत है कि ये बहुत थोड़ी देर के लिए आते हैं, इनका भी टाइम है। इनका टाइम कैसे है, आकाश तत्व जो है ना वो सिर्फ 4 मिनट चलता है। वो कब चलेगा, जब सुषुम्ना, जैसे हमारा राइट स्वर चल रहा था, वो राइट स्वर चलने के बाद जब लेफ्ट में जाएगा, ठीक है ना, तो बीच में सुषुम्ना आती है ना थोड़ी देर, ठीक है ना, तो सुषुम्ना के बाद जब बदलेगी लेफ्ट, मतलब पहले राइट चल रहा हमारा, राइट से चेंज होने के बाद जब लेफ्ट में जाएगा तो थोड़ी सुषुम्ना आएगी। सुषुम्ना आने के बाद जैसे ही लेफ्ट में गया तो थोड़ी देर के लिए हमारा 4 मिनट के लिए आकाश तत्व चलता है। तो आकाश तत्व में कोई काम नहीं करना है आप लोग, ठीक है ना, इसलिए कहते हैं सुषुम्ना में नहीं करना। उसके बाद भी 4 मिनट नहीं करो, ताकि आपका आकाश तत्व चेंज हो जाएगा
कम से कम उसके बाद फिर अग्नि तत्व आ जाएगा। तो उसमें इतना ज्यादा नहीं है जितना इसमें नुकसान है आकाश तत्व में। उसके बाद इसका नंबर आता है अग्नि का। सबसे पहले चलता है 4 मिनट आकाश, उसके बाद आकाश तत्व चलने के बाद फिर आ जाता है आपका अग्नि तत्व, और अग्नि तत्व चलता है 12 मिनट। ठीक है ना, 12 मिनट अग्नि तत्व चलेगा। तो 12 मिनट पर फिर आप जो अग्नि संबंधित कोई काम है वो कर सकते हो, किसी लड़ाई झगड़ा करना है वो कर सकते हो अग्नि तत्व में, बिल्कुल आप जीत जाओगे। ठीक है, कि आपने भट्टी लगानी है, कोई भट्टा लगाना है, कुछ फायर संबंधित कोई काम करने हैं, तो उसके लिए अग्नि तत्व सही है। ठीक है ना, कोई रसोई का काम करना है, गैस जलानी है, कोई भी अग्नि तत्व से कोई संबंधित कोई काम है, तो आप उसके लिए ये सही है। उसके बाद आता है वायु तत्व। वायु तत्व चलता है सिर्फ 8 मिनट। वायु तत्व में क्या होता है कि वायु तत्व में ये मान के चलो, अगर आपका वायु तत्व चल रहा है, आप समझ गए ना, इसको और ज्यादा पहचानने की तरीका मैं कल बताऊंगा, लेकिन अभी सिर्फ उसका 1-2 बातें बता रहा हूं। अगर आपका वायु तत्व चल रहा है, आपने अपने काम को किसी से बोला कि भाई मेहता साहब हमारा एक काम करना है, तो मैं साहब कह दे हाँ बिल्कुल हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा, और काम होगा नहीं। ये मान के चलो, अगर आप वायु तत्व चल रहा है, किसी से काम के लिए बोल रहे हो, वो आश्वासन तो दे देगा लेकिन काम नहीं करेगा। अगर आपने किसी को पैसे भी दे दिए हैं वायु तत्व में, तो पूरे नहीं मिलेंगे, आधे मिलेंगे, मतलब आपको टालता रहेगा, क्योंकि वायु का काम है ना उड़ाना, इसकी जो उड़ा दी उधर उड़ा दी, वायु तत्व इधर हट जाओ, इस तरह से मैंने बताया था ना। तो इसलिए वायु तत्व में भी कोई ज्यादा काम आपने नहीं करना। उसके बाद आता है जल तत्व। जल तत्व चलता है 16 मिनट, और 16 मिनट में आप कोई काम कीजिए बहुत अच्छे। ये सब सारे जोड़ के देखोगे तो 1 घंटा होगा। ठीक है ना, 16 मिनट हो गए जल तत्व के, तो 16 मिनट में आप जो जो काम करना चाहो करिए, सारे फायदा होंगे। कुछ लोग कह रहे थे मैंने इसमें शेयर खरीदा है, वो खरीदा है, अगर जल तत्व में खरीदा है, ठीक है ना, तो आपको बहुत जल्दी प्रॉफिट हो जाएगा, इसलिए मैं ज्यादा बताया था। और अगर आपने अग्नि तत्व में खरीदा है तो कुछ नहीं होगा, बेशक कोई सा स्वर चल रहा हो। तत्वों की बहुत इंपॉर्टेंस है शरीर में। ठीक है ना, तो 16 मिनट आपके लिए बहुत अच्छे होते हैं। आप चंद्र स्वर चल रहा हो, आप जल और चंद्र स्वर में अगर जल तत्व चल रहा हो, समझ लो वो बहुत अच्छा काम है, और इमीडिएट फायदा होगा। जल्दी, बहुत जल्दी फायदा लेना हो ना, इमीडिएट, आज काम बिजनेस खोला, हमें कल से प्रॉफिट हो जाए, आज शाम से ही प्रॉफिट हो जाए, तो फिर जल तत्व में काम करो, बिल्कुल होगा। 16 मिनट बहुत होते हैं, आप देख लो 16 मिनट उस समय करो। उसके बाद आपका आता है अर्थ एलिमेंट। ठीक है ना, पृथ्वी तत्व। पृथ्वी तत्व चलता है 20 मिनट। पृथ्वी तत्व भी बहुत अच्छा होता है, पृथ्वी तत्व भी आपको बहुत फायदा करेगा। कोई भी काम अगर आप पृथ्वी तत्व में कर रहे हो, समझ लो आपका काम हमेशा के लिए परमानेंट सही हो गया। हो सकता है बिजनेस में आज फायदा ना हो, लेकिन लॉन्ग रन पे, लंबे समय चल के, लंबी कहते नहीं लंबी रेस का घोड़ा है, तो ये लंबी रेस का घोड़ा है पृथ्वी तत्व, आपको बहुत फायदा होगा। और चलता कितना है? 20 मिनट। ठीक है ना, और 20 मिनट तो हो गया आपका पृथ्वी तत्व, और 16 मिनट हो गया आपका जल तत्व। कितने हो गए? 36 मिनट। तो 36 मिनट आपके लिए काम करने के लिए बहुत अच्छे हैं। तो आप लोग 20 मिनट हो गए पृथ्वी तत्व के, 16 मिनट हो गए जल तत्व के, 36 मिनट में, 1 घंटे में 36 मिनट मिलते हैं, आप कुछ भी कर सकते हो। और वायु तत्व में ना करो तो ज्यादा अच्छा है, आपको आश्वासन मिलेगा, काम नहीं होगा आपका। ठीक है, अग्नि में तो बिल्कुल नहीं करना, क्यों? अग्नि जला देती है। और आकाश में कोई मेडिटेशन करना हो, ध्यान करना हो, परमात्मा का काम करना हो, तो ये काम कर सकते। अब आप लोग लिख लो किसी कागज में, नेक्स्ट क्लास जो होगी करेंगे उसमें तत्वों को बहुत अच्छी तरह पहचानेंगे। तो उसके लिए आप लोगों ने क्या करना है, यह तो एक होती है ना, मोरपंख जानते होंगे सब, मेहता साहब जानते हो? बिल्कुल बिल्कुल। पीकॉक फेदर होते हैं ना, जो मोरपंख होती है, मोर की निकलते हैं, उसे लेके आना है। या एक 5 रंग की गोलियां, जो जो तत्वों के रंग हैं मैंने पहले दिन डाले थे, उस रंग की कहीं से गोलियां मिल जाए वो भी लाना है। क्योंकि मैं आपको 1-2 तरीके से नहीं बताऊंगा, मैं कई तरीके से बताऊंगा, और कई तरीके से जब वेरीफाई हो जाएंगे तब तुम समझना कि अब आपकी मास्टरी हो रही है। मास्टरी होने में टाइम लगेगा, ये तत्व साधना होती है, किसी किसी के तो कई कई महीने लग जाएंगे, लेकिन अगर तत्व आपके फेवर में होगा, एक तत्व भी हो गया ना, वही आपको बहुत आगे तक पहुंचा देगा।
तो एक मोरपंख हो गया, दूसरी 5 कलर की गोलियां हो गई, कोई भी, जैसे जेम्स भी ले आओ, बेशक एक है ना, जो मैंने बताए हैं, एक पीला हो, एक व्हाइट हो, एक जी हरा हो, राइट। एक रेड हो, एक जी काला हो। काला नहीं है तो उसमें कलर से पेंट कर लो, 5 बराबर की होनी चाहिए, और एक डब्बी में रख लो किसी में, जो या पोच में रख लो, ताकि बगैर देखे निकालनी होती है, ठीक है ना। तो ये आप करके लाओगे। एक ऐसा भी कर सकते हो, एक कोई पतली सी सीख ले लो, जैसे झाड़ू की या वैसे अन्य कोई सीख होती लंबी सी, उसमें रुई धुनी हुई, जो बहुत पतली पतली रुई, रुई धुनने का मतलब है कि एक तो होगी गट्ठा सा, एक होती बिल्कुल खिली खिली, अलग अलग, एक एक रुई रुई से, उसमें थोड़ी सी चिपका के वो लाओ, ठीक है ना। एक सीख लो, उसमें रुई धुनी हुई थोड़ी लगा सकते हो, ठीक है। इस बिल्कुल तब तो जब भी पहचाने जाएंगे, ऐसे नहीं पहचाने जाएंगे, बोले पहचान में नहीं आते, मैं पहचानूंगा कैसे नहीं आते। फिर एक काम और कर सकते हो, एक पतला सा कागज भी ले सकते हो, A4 वाला जो मोटा हो जाए, ये पतला वाला कागज लाओगे, उससे भी आप तब तो पहचान। तो आपको मैंने 4 चीज बताई हैं, फिर नोट कर लो। एक तो मोरपंख हो गया, जी ठीक हाँ। है। 5 रंग की गोलियां 5 रंग की गोलियां हो गई। तीसरी और एक, सीख। एक रुसीक में रुई लगा के चिपका के लाओगे, जी ठीक है। वो पतला एक कागज। पतला सा कागज लाओगे, इतनी चीजें लाओगे, तो उससे आपका फिर हम आराम से बैठ के सारी चीजों से कराएं। और अभी स्वर तत्वों के बारे में बहुत कम कम बता रहा हूं, अभी मैं और बता दूंगा कहां कहां तुम्हारे शरीर में कहां कहां तत्व रहते हैं, कराएंगे तब और बताएंगे अच्छी तरह से, बहुत तबीयत से सिखाएंगे, ठीक है ना। अब हम ऐसा करते हैं, प्रेयर कर लेते हैं, क्योंकि अगर पहचानने में चले गए ना, तो वो बहुत लंबा विषय है, तो बीच में रह जाएगा, तो लोगों को समझ में नहीं आएगा। तो मैं ऐसा ठीक। करना चाहता हूं कि लोगों को समझ में आए। पढ़ाने का फायदा जब ही है जब तुम्हारे अंदर तक जाए, और मैं जी इसको अच्छी तरह करवाऊंगा। सब्जेक्ट को मैं बहुत प्यार करता हूं, तत्वों को, ठीक है ना। जी हाँ। तो जी हाँ। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि मैं ऐसी चीजें भी बताऊंगा जो आपने आज तक ना पढ़ी होंगी, ना कहीं देखी होगी, ना सुनी होगी, लेकिन वो मैं जब बताऊंगा, जब मैं ये एडवांस की क्लास खत्म हो जाएगी, फिर मैं आपको समझाऊंगा। उसमें मैं जी आपकी 2 तत्वों पे मास्टरी करवाऊंगा, एक पृथ्वी तत्व पे और एक जल तत्व पे, ठीक है जी ना। तो उसकी अलग से क्लास लूंगा, बिल्कुल मास्टरी करवा दूंगा आप सब लोगों को, ठीक है ना। तो पहले हम प्रेयर कर लेते हैं, उसके बाद फिर जिसने जो पूछना है वो पूछ लेगा, ठीक है ना मेहता ठीक है। साहब। हाँ ठीक है। वैसे जो भी आपने एक्सप्लेन किया है और हाँ शब्द वगैरह क्लैरिटी के साथ आए हैं सबको। हाँ। और किसी का कुछ होगा भी तो वीडियो को दोबारा से एक बार ऑब्जर्व करेगा, देखेगा अच्छे से, तो ये सारे पॉइंट उनको क्लैरिफाई होते चले जाएंगे, यस, वही ऑटोमेटिकली मैं कह होते रहा हूं, चले। लिखना है तो अभी कुछ लिखने में भूल गए होगे, तो उस टाइम जी लिखना, तो ज्यादा सही हो जी जाएगा, जी जी जी। ठीक है ना। और ठीक है लिखने सर। से क्या होगा कि आपका विशुद्धि चक्र भी ठीक हो जाएगा अपने आप, आकाश तो अपने आप ठीक हो जाएगा, आपका ध्यान जी लगने हाँ। लग जाएगा। आप एक ही जी वीडियो को अच्छी तरह से 2-3 बार देख लो, फिर लिखो, जी आपको पता लगेगा। जरूरी नहीं कि यही लिखो, कोई और चीज लिख सकते हो, आपको पता आपका आकाश तो अपने आप ठीक हो गया। आपको इनके मंत्र भी होते हैं, मंत्र भी अभी आज बताना चाहो तो बता दो, लिख लो बेशक लिखना चाहो तो, ठीक है ना। हाँ देखो, उसी समय में अगर किसी की कोई क्वेरी दिमाग में आती भी है अपना नोट करके रख ले, फिर हाँ क्वेश्चन आंसर सेशन जब भी होगा उसमें हाँ, उस एक, तरह से प्रश्न पूछा जाएगा तो शायद बहुत लाभ होगा उससे। हाँ इसीलिए तो आप लिख के रख लो जो जो। और उसमें क्या होगा कि क्वेश्चन तो एक ही तरह के होते हैं लगभग, एक ही जी तरह हाँ। क्वेश्चन बार बार पूछते हैं ना, तो उससे फिर जी हाँ। क्या होता है कि जो सुनने वाले थोड़े कंफ्यूज होते हैं। हमें तो कोई फर्क नहीं पड़ता, हमसे आप 10 बार पूछो, 25 बार पूछो, मैं बताऊंगा, मेरी ड्यूटी है, जी समझे ना। जी क्यों, बच्चे को जब आपका छोटा बच्चा होता तो आप उसको 100 बार बताते हो, तो मैं भी जी। आपको 100 बार बताऊंगा, चिंता ना करो, बहुत आभार जी। ठीक है ना। और अभी तो पहली बार पढ़ा रहा हूं, इसको जब मैं दोबारा रिपीट करूंगा ना, आप जी यकीन मानो कि आपको दूसरी बार क्या तीसरी बार में आप अपने आप बोलने लग जाओगे, जहां खड़े होके बोलोगे लोग कहेंगे यार कहां से नॉलेज लाई है, कहां से बोल रहा, जी। ऐसा पढ़ा दूंगा, ठीक है ना सर। बहुत सुंदर बहुत तो सर अब सुंदर। शुरू करते हैं प्रेयर हम और आप, ठीक है ना। जी हाँ। न तत्र सूर्यो सूर्यो भाति भाति न चंद्र तारकम् नेमा विद्युतो भान्ति कुतोऽयम् अग्निः तमेव भान्तम् अनुभाति सर्वम् तस्य भासा सर्वमिदं विभाति। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णम् आदाय पूर्णमेव अवशिष्यते। ॐ
शांति 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 शांति। शांति ओम।